We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगर सीएम, पीएम या मंत्री जेल जाता है तो वो कुर्सी पर बैठने का हकदार नहीं है। आखिर बिहार के गया जी से पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में किस पर हमला बोला है और पीएम मोदी की इन बातों से किसकी टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ गई है, इस सवाल का जवाब बताने की जरूरत तो नहीं है। आप भली भांति जानते हैं कि पीएम मोदी का निशाना किसकी तरफ था। दरअसल पीएम मोदी ने अपने बिहार दौरे के दौरान गया जी में जनता को संबोधित करते हुए एक तीर से कई निशाने साधे। हजारों की संख्या में मौजूद जनता को पीएम ने बताया कि अगर कोई पीएम, सीएम या मंत्री जेल जाता है तो वो कुर्सी पर बैठने का हकदार नहीं है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। जिसने भ्रष्टाचार किया है और जेल गया है तो वो कुर्सी छोड़नी ही होगी। सुनिए। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं वे आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं और इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। जाहिर तौर पर पीएम ये बातें विपक्ष को सुनाने के लिए बोल रहे थे, ये तो आपको भी पता होगा, लेकिन पीएम ने जो बातें कही अब उसके मायने भी समझ लीजिए। आखिर ये कानून क्या है जिसके तहत पीएम और सीएम की भी कुर्सी जा सकती है। असल में केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं जिन पर अब काफी विवाद हो रहा है। इन प्रस्तावित बिल में यह लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री पर ऐसी धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा का सजा का प्रावधान है, तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तार होने के 31वें दिन उन्हें अपना पद छोड़ना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो गिरफ्तारी के 31वें दिन खुद ब खुद इस पद से उन्हें हटा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री की सलाह पर उस केंद्रीय मंत्री को उसकी गिरफ्तारी के 31वें दिन तक उसके पद से हटा सकते हैं। अगर किसी वजह से देश का प्रधानमंत्री इस पर कोई फैसला नहीं लेता और वो केंद्रीय मंत्री को बचाने की कोशिश करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो केंद्रीय मंत्री अपनी गिरफ्तारी के 31वें दिन खुद इस पद से हट जाएगा और उनसे सारी जिम्मेदारी वापस ले ली जाएगी। इसी तरह से अगर पीएम को भी किसी आपराधिक मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे मामले में पीएम को भी गिरफ्तारी के 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो खुद ब खुद इस पद से हटा दिए जाएंगे। यहाँ दोनों मामले में छूट ये होगी कि कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी चाहे तो वो उस नेता को फिर से प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री चुन सकती है।
इसी तरह के प्रावधान राज्यों के सीएम और मंत्रियों पर भी लागू होंगे, जिसके लिए अनुच्छेद 164 में एक नया भाग जोड़ा जाएगा। इसके तहत राज्य सरकार में कोई मंत्री गिरफ्तार होता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक उस मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, और अगर खुद सीएम ही गिरफ्तार हो जाएं तो उन्हें भी 30 दिन तक जेल में रहने के बाद 31वें दिन इस पद से हटा दिया जाएगा और उन्हें भी इस्तीफा देना होगा। जरूरी बात यह है कि यह बिल पीएम, केंद्रीय मंत्री, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और मंत्रियों पर लागू होता है, लेकिन इसमें विधायकों और सांसदों का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि विधायकों और सांसदों पर अब भी वही नियम लागू होगा जिसमें उनकी सदस्यता तब तक वैध होगी जब तक अदालत से उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाता और उन्हें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा नहीं होती। सरकार का कहना है कि यह बिल संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के चरित्र और आचरण को संदेह से परे रखेगा। जो नेता गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार हुए हैं, उनके इस्तीफे से जनता का विश्वास लोकतंत्र में मजबूत होगा। सरकार यह भी कह रही है कि जब जेल जाकर भी कोई नेता आपको अपने पद को नहीं छोड़ता तो इससे समाज में गलत संदेश जाता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।